अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। और जी ये शाम 5 बजे का टाइम है और मैं जा रही हूँ अपना नेशनैलिटी का एग्ज़ाम नंबर 2 देने, जो कि से ए है। वैसे नॉर्मली तो लोग जो है ना ये पहले करते हैं क्योंकि ये काफ़ी इजी है और थोड़े टाइम में बंदा जो है ना इसकी तैयारी कर लेता है। जो दूसरा एग्ज़ाम है ना दिल या दोस्त, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो वो लोग एंड पे देते हैं, मतलब दूसरे नंबर पे। लेकिन ये वाला एग्ज़ाम जो है ना मेरे हस्बैंड दे चुके थे लास्ट ईयर अक्टूबर नवंबर में। तब मेरे जो है ना 10 साल यहाँ पे पूरे नहीं हुए थे। स्पेन में अगर आपके 10 साल पूरे हो जाते हैं ना तो फिर आप नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं, और नेशनैलिटी अप्लाई करने से पहले आपको 2 एग्ज़ाम देने होते हैं। तो बाकी जो दूसरा एग्ज़ाम था जब मैंने दिया था उसकी सारी डिटेल आई थिंक मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी। और ये जो है ना ये स्पेन के कल्चर से मुतल्लिक है और हिस्ट्री और इनके आइन और कानून के मुतल्लिक और इसी तरह। तो इसमें करने के लिए 25 जो है वो क्वेश्चंस होते हैं, जिनके नीचे 3 जो होते हैं ना पॉइंट लिखे होते हैं जवाब के मतलब देने के लिए। ऑप्शन होते हैं 3, उनमें से आपने एक चूज़ करना होता है। और 25 सवालों में से कम जो है ना वो 15 जो है वो लाजमी ठीक होने चाहिए, तभी आप पास हो सकते हैं। तो ये भी मतलब मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इसकी तैयारी तकरीबन 3-4 दिन पहले स्टार्ट की है। पहले जब मेरे हस्बैंड कर रहे थे ना तो तब मैं देख रही थी। और वैसे भी अगर आपको 10 साल यहाँ पे रहते हुए हो चुके हैं तो कुछ ना कुछ जो है आप लोगों के मतलब कुछ ना कुछ पल्ले पड़ता रहता है, आसपास सुनते रहते हैं कुछ बातें स्पेन के मुतल्लिक, या अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते हैं या आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो आप लाजमी कुछ ना कुछ जो है ना हिस्ट्री के मुतल्लिक और इसके कल्चर के मुतल्लिक कुछ ना कुछ ज़रूर जानते होंगे। ये है जी हमारा स्कूल, और यहीं से मैंने दिल दोस्त का एग्ज़ाम मतलब किया था। पास नहीं हुए अभी तक, उसका रिज़ल्ट नहीं आया। अल्लाह करे पास हो जाए, हस्बैंड का भी और मेरा भी। और ये वाला जो है ये भी आज यहीं पे होगा। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एग्ज़ाम हो गया और इतना अच्छा हुआ है माशाल्लाह। इतने इजी सवाल थे, बहुत बहुत ज़्यादा इजी। तो कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। 10 मिनट के अंदर मैंने कर दिए सबसे पहले उनको देखकर। वैसे जो है ना 45 मिनट्स होते हैं एग्ज़ाम ख़त्म करने में मैक्सिमम, लेकिन 10 मिनट जो है मिनिमम आपने बैठना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया था, तो मैंने अभी दे दिया है। और अभी मैं फ़ोन करती हूँ नवीस साहब को कि वो कौन से बीच पे हैं। वो लोग ना मुझे छोड़कर बीच पे चले गए हैं बच्चों को लेकर ना, तो अभी जो है पता करेंगे, फ़ोन करके पता करती हूँ कौन से बीच पे हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 बीच जो है ना वो साथ साथ ही हैं। तो वहाँ पे मैं चली जाऊँगी, करीब ही है बिल्कुल ना। चलो जी मैं फ़ोन कर लूँ पहले और फिर मैं आप लोगों से बात करती हूँ। ओके, तो जी मैं पहुँच आई हूँ बीच पे और अभी बिल्कुल मैं ना हल्का फुल्का महसूस कर रही हूँ बिल्कुल। इतने दिनों से थोड़ी टेंशन थी। आसान था ये काफ़ी। वैसे एग्ज़ाम जो था ना मेरा से ए का था, जो कि रिटर्न टेस्ट होता है, मतलब स्पेन के कल्चर और हिस्ट्री और इसके कानून और ये सारी चीज़ों के बारे में। तो बहुत अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और जी ये देखिए आज वैसे मौसम तो नहीं है बीच वाला, बिल्कुल भी मतलब धूप नहीं है, सर्दी है, ठंड लग रही है मुझे तो काफ़ी ज़्यादा। लेकिन फिर भी लोगों का यहाँ पे ना हजूम है। अब मैं अपने ढूंढूं किधर है। जूते उतार लूँ, रेत ही पड़ जाएगी पूरी। वो नजर आ रहे हैं कोने में बैठे हुए। आराम से मैं उधर ही आ रहा है। देखो जी मोमिन साहब भागते हुए आ रहे। ओला बेबी, मोमिन मजा आ रहा है आपको? ओला आई के वापस सस जी। मामा वो हाँ। ये देखें जी लोग कैसे जो है ना रिलैक्स कर रहे हैं बीच पे। हेलो, मजा आ रहा है? अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा, बहुत 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 ज्यादा अच्छा माशाल्लाह। बहुत आसान है, छोटे छोटे क्वेश्चन इजी वाले, बहुत ज्यादा इजी। 6 बजे और 10-15 मिनट के अंदर मैं बाहर आ गई हूँ।
सबसे पहले आपको बड़े आराम से ध्यान से करके टाइम पूरा करके दोबारा सोच के फिर टाइम पूरा करके वो 45 मिनट टाइम है मैक्सिमम, और उन्होंने बोला मिनिमम 10 मिनट के अंदर आप कर लें तो दे सकते हैं, लेकिन अगर 10 मिनट से पहले भी कर लें तो आपने बैठे रहना 10 मिनट तक कम से कम। ओके, ओह कोई बात नहीं, कपड़े लाए हैं साथ चेंज कर लेंगे। और मैंने करने के बाद दोबारा चेक किया पूरा अच्छी तरह, इतने आसान थे कि मतलब दोबारा चेक करने की जरूरत भी नहीं थी। ओके माशाल्लाह। एक्सक्यूज मी, सैंडल क्यों नहीं उतारे जान, गंदे हो जाएंगे, पूरी रेत चली जाएगी अंदर। इधर रखो, मेरी हेल्प करो घर बनाने। आ जाओ। आगे नहीं जाए, उनके बहुत ज्यादा आता है। हाँ इधर बहुत ज्यादा ले रहे हैं ऊंची ऊंची, ये वो सीधे वाला नहीं है ना बीच। ओके बीर मोमिन भी ना मजा आ रहा है ना रेत में। चलो खड़े हो जाओ, चलो आओ चले। मेरे घर क्यों तोड़ रहे हो? मास्क को तो रख देना तेरे पापा पास तार के, इधर तो बंदा भी नहीं है, साइड पे हो आप लोग। सारा बीच बड़ा भरा हुआ है, मतलब पूरा। इतनी मुझे तो ठंड भी लग रही है फिर। ये देखो जी, qué bien la rae. लड़ाई चीखें क्यों मार रही हो? बहुत बड़ी आई होगी वेव। मुझे चक्कर आ रहे हैं। अल्लाह, मोमिन आओ ना गुड्डे जे, देखो मोमिन साहब क्या कर रहे हैं। 10 यूरो का एक बंदा। ये देखो जी मोमिन साहब के काम। मोमिन मजा आ रहा है आपको? अच्छा गुड्डू ओला, पानी में चले? por qué no? नहीं मैं हाथ गंदे नहीं ना करना चाहती। नहीं मैंने बहुत बड़ा बनाया है, ये देखो मैंने बहुत बड़ा बनाया है। मोमिन, देखा टूट गया, मैंने आराम से भी निकाला। मोमिन इधर तो देखो ना जान। मोमिन गुआपो। चलें जी, यहाँ पे बैठते हैं और लहरों को देखते हैं। लहरों को देखना भी एक बड़ा मजे का काम होता है, बंदा रिलैक्स हो जाता है। सारा पानी मेरे ऊपर। मैं तो इतना दूर होके बैठी थी, अल्लाह पीछे होके बैठी। मैं तो इतना दूर होके बैठी थी ऊपर होके, ताकि पानी जो है ना आए, लेकिन सारा पानी इधर ज्यादा नहीं है। अच्छा इधर ही रहना है अभी।
venga मोमिन vamos मोमिन मोमिन उठो ना जान चले गए सब वो देखो पापा और भाई सब चले गए मोमिन का दिल ही नहीं कर रहा यहाँ से निकलने का मोमिन उठो ना हो जाए उधर नाई करके पीछे चलेंगे उठ जाओ ना कर रहे आजो कोई बात नहीं उधर रख पानी में धो लो आजो no pasa nada vamos वो मेरा मास्क तो जी वीडियो को ऐड करते हैं यहीं पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और जी मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।